मैं इंडिया सराज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग आप ही के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का डिस्क्लेमर, मैं कोई सी भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों को बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर बाई सेल करेंगे तो खुद अपनी मर्जी से करेंगे या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से आप करेंगे। चैनल पर कोई फर्स्ट बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। देखो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम ये स्ट्रेटेजी वगैरह जो देते हैं, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हो अभी, ये जो वेडनेसडे की जो स्ट्रेटेजी है ये सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए है। तो इस टाइप की स्ट्रेटेजी हम लोग देते हैं। इसके अलावा मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। वीडियो में क्या है, जो टेक्निकल एनालिसिस जो लेवल्स रहते हैं, मैं लेवल्स देता हूँ, सीधे लेवल्स पकड़ाता हूँ आप लोगों को, उस लेवल्स पे कैसे ट्रेड करना वो भी बताता हूँ। तो उसको आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो वो चीज़ें आप लोगों को मिल पाएंगी। तो जैसे ही हम लेवल्स देंगे उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे। तो एक लेवल्स में आपको देता हूँ शाम को मार्केट के जस्ट क्लोज होते ही, ओपनिंग की साइड ही होगी। और एक जो मॉर्निंग में अपडेट, क्योंकि सभी यूट्यूबर्स क्या करते हैं, आप लोगों को शाम को दे देंगे लेवल्स वगैरह, टेक्निकल एनालिसिस करके दे देते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है, मार्केट सुबह गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, वो लेवल्स आपके कट जाते हैं, फिर आपको ट्रेड मिलती नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वीडियो मॉर्निंग में भी डालता हूँ 8 बजे से पहले, कहाँ मार्केट खुलेगा उसके हिसाब से क्या आपको ट्रेड करना है वो। और उसकी एक्यूरेसी, हमारी एक्यूरेसी तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप वीडियो आप देखोगे उसके एक्यूरेट के हिसाब से आप ट्रेड करोगे। अगर आपको प्रॉफिट हो तो आप इसमें जुड़ के रहना, अदरवाइज आप इसको एग्जिट करके चले जाना। मैं आपको नहीं, मैं उसके लिए तो मैं एक्यूरेसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक्यूरेसी आप देख लेना, 80 से 90% आपको मिलेगी लेवल्स की, या प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हो, उन वीडियोज़ में भी आप लोगों को मिल जाएगी। अभी हमारा आज क्या है वो बता देता हूँ। आज हमारा है बैंक निफ्टी की वेडनेसडे की एक स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी पे आप बात करेंगे, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हो। वीडियो को एक मिनट पॉज करता हूँ और मैं आपको ले चलता हूँ उस पर। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरे पास कैमरा या फिर माइक वगैरह ये सब फैसिलिटी नहीं है। मैं आप लोगों को जो चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा इसी पेपर में पेन से लिख के आप लोगों को बताऊंगा क्या करना, किस तरीके से करना। लेकिन जो चीज़ बताऊंगा उसकी एक्यूरेसी एक्यूरेसी आप इसको आजमा के देख लेना, आपको समझ में आएगा इस स्ट्रेटेजी का। सबसे पहली बात, ये जो स्ट्रेटेजी है ये सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में ही काम करेगी। ये स्ट्रेटेजी हमारी बैंक निफ्टी में करेगी, निफ्टी में ये काम नहीं करेगी, नंबर एक बात। उसके बाद इसका जो, इस स्ट्रेटेजी को यूज करने का जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग आप लोगों को 12:30 और ये कब काम करेगी, सिर्फ वेंसडे को। जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप इस चीज़ को नोट करके रखो, क्या है, सिर्फ बैंक निफ्टी में करेगी, निफ्टी में बिल्कुल नहीं करेगी। वेंस ये स्ट्रेटेजी सिर्फ वेंसडे को ही काम करेगी। और ये कब करेगी, इसका टाइमिंग है 12:30, यूरोपियन मार्केट जब खुलता है उसके जस्ट पहले। करना क्या है मैं बताता हूँ। सपोज हमारा बैंक निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 33,000 पे हमारा स्पॉट चल रहा है। वेंसडे के आपको क्या करना है, 33,200 की सीई और 32,800 की पुट। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर स्पॉट यहाँ पे चल रहा है 33,000 पे, तो 33,200 की कॉल, 32,800 की पुट, ये लेंगे। या फिर 150 पॉइंट, सपोज आपको ये चल रहा होता 33,050 पे होता इसके हिसाब से, तो आप लोगों ने क्या करना था, 33,200 की कॉल और 32,900 की पुट। इनकी अप्रोक्स रेट 140 से 180 के बीच में ही मिलेगी, दोनों की यही रेट मिलेगी, 140 टू 180। विक्स अगर हाई रहेगा
हाई होगा, अगर विक्स हाई होता है तो ये आपको मिलेगी 170 टू 180 के आसपास में। अगर विक्स कम है, विक्स लो होगा तो ये मिलेगी आपको 140 के आसपास। टाइमिंग वगैरह कर लिया। इनको क्या करना है आपने, इन दोनों को आपने, दोस्तों मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया, मेरे पास ये कैमरा वगैरह नहीं है मैं, लेकिन आपको बताऊंगा वो चीज़ एकदम सही बताऊंगा, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होगा, ये बीच बीच में ऐसे हो जा रहा है, थोड़ा उसको एडजस्ट करेंगे। ये 140 से लेके 180 के बीच में आपको मिलेगी, और उसको आपने क्या करना, दोनों को बाई करना है, कॉल भी बाई करना है और पुट भी बाई कर लेना है। टाइमिंग 12:30 से पहले, 12:30 से पहले मतलब ज़्यादा पहले भी नहीं, 12:15 से 12:30 के बीच में। ये 15 मिनट टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे ड्यूरेशन में करना, तब लगभग दोनों की रेट लगभग बराबर सी जब मिले आपको। ऐसा नहीं है एक 160 की हो एक 140 की हो, उस टाइम नहीं लेना है। हाँ 10 पॉइंट तक का अगर डिफरेंस है, 10 पॉइंट्स का अगर डिफरेंट है तो आप उसको कर सकते हो। अभी आपने सपोज ले लिया 140 की कॉल और 140 रेट की पुट, दोनों आपने बाई कर ली। अब बाई करके आपने इसको छोड़ देना। इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। या तो आपको ये 13-15 आवर्स 45 मिनट में आपको रिजल्ट दे देगी। या तो आपको ये क्या करेगी, 45 मिनट में आपको रिजल्ट आ जाएगा, मिनट्स में आपको रिजल्ट दे देगी। या फिर मैक्सिमम टाइम आपका ये दे देगी 15 आवर्स, 3 बजे तक। तो कब इसको निकालना है, लगभग इसको डबल होने दो, एक किसी को भी 140 की जो है वो लगभग 280 या 250 इसके पास तक जब जाती है, तब आप उसको क्या करेंगे, एग्ज़िट कर देंगे। या एग्ज़िट नहीं करना चाहते हैं तो पुट को वहाँ से, या कॉल अगर चली गई है 250 पे, तो पुट को वहाँ से एग्ज़िट कर दो, और कॉल का स्टॉप लॉस क्या करना है, ट्रेल करना है। कॉल का स्टॉप लॉस हमने ट्रेल करना है। समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ जो, जैसे ही 140 की ये सी ही है, सी सपोज 33,200 की, 33,200 की जो कॉल है, वो कॉल 140 से 280 या 250 के आसपास जैसे चली गई, तो उस टाइम पुट की क्या रेट हो जाएगी, ये 140 जो है ना, ये लगभग 70 से 80 के बीच में आ जाएगी। तो इसको क्या कर देना है, एग्ज़िट कर देना है। पुट करना एग्ज़िट। कॉल को एग्ज़िट करोगे तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको कितने पॉइंट मिल गए, 100 पॉइंट इधर, और इधर आपके कम कितने हो गए, इधर पॉइंट आपके होंगे 50 से 70 पॉइंट, आपको 40 पॉइंट के आसपास मिल गए। ये मैंने मिनिमम बताए हैं, बाकी ये 300 से ऊपर भी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी 40 पॉइंट आपको मिल गए। पर लॉट अगर है तो आपको 1000 रुपीज़ बच गए। रिस्क आपकी, रिस्क कितनी रहेगी, जिस रिस्क में अभी तक तो रिस्क है ही नहीं, क्योंकि एक तो बढ़ेगी। हाँ टाइम डीके वगैरह होता है, कम भी होती है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, अभी हमारा ये पूरा नहीं हुआ, जो मैं बता रहा हूँ ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं आपको बताते जाऊँगा पूरी चीज़, आप पूरी लास्ट तक सुनते जाना। अब क्या करना है, या तो इसको एग्जिट कर दो, या फिर इसके स्टॉप लॉस को क्या करना है, ट्रेल करते जाना, जितना लास्ट तक आपको मिले, जितना भी आपको मिले उतना इसमें ले सकते हो। अब क्या करना, सपोज मूवमेंट आया ही नहीं, 15 आवर्स तक आपका मूवमेंट आया ही नहीं, मूव हुआ ही नहीं, नो मूवमेंट। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इस टाइम पे इसको छोड़ देना है, इसको काटना नहीं है, होल्ड कर देना है इसको। जब अगर मूवमेंट नहीं आता तो 90%, आप पुराना रिकॉर्ड देख लेना,
90% या तो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, मार्केट कुछ भी होगा, अच्छा खासा होगा 300-400 पॉइंट जैसे होगा तो उसमें आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। गैप अप गैप डाउन भी नहीं हुआ, कभी कभी मार्केट है ना, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। फ्लैट ओपनिंग हो गई, फ्लैट ओपनिंग में क्या करना है, जैसे फ्लैट ओपनिंग होगी तो ये जो कॉल पुट है ना, ये दोनों आपको लगभग मिलेगी 70 to 80 पे, दोनों सुबह यहीं पे खुलेंगी, कॉल भी यहीं खुलेगी और पुट भी यहीं खुलेगी, दोनों 70 से 80 के आसपास खुलेगी। मैं आप लोगों को और बताया होगा, लोगों ने बताया होगा कि यहाँ पे 70 to 80 जब आएगी आप स्टॉप लॉस ले लेना, ऐसा कुछ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है स्टॉप लॉस लेने की। मैं बताता हूँ, ये आपको 90 to 95% आपको प्रॉफिट देगी, मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ, आप सिर्फ इसको करना होंगे। लेकिन ये ध्यान रखना फंड पूरा नहीं लगाना। हाँ, लास्ट तक देखना, मैं एक चीज़ और बताऊंगा इसके अंदर कि आपको करना क्या है, पैसे भी किस तरीके से इसमें यूटिलाइज करने। पहले स्ट्रेटजी समझ लो पूरी, फिर उसके बाद करना। 70 to 80 पे आएगी, अब क्या करना है इसको, यहाँ पे जब इस रेट में रहेगी, मार्केट रेट पे सीधा अगर एक लोट लिया है तो आप यहीं पे एक लोट और ले लो दोनों का, मतलब एवरेज कर लो उसको यहाँ पे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे उसको क्या कर लो, एवरेज। अब जैसे आप इसको एवरेज करोगे, ये 140 पे थी, अब आपको इसको 70 पे ले लिया और तो कितना हो जाएगा, 105 का इसका आपका एवरेज आ जाएगा, 105 का आपका इसमें एवरेज आ जाएगा, 105 के आसपास इसका एवरेज आ जाएगा। अब इसको लेके बैठ जाना 10 बजे तक, 10 बजे तक ये आपको पक्का टारगेट दे देगी, पक्का टारगेट दे देगी। ये ऐसा 10 में से आपको 9 बार ऐसा होगा। अगर फिर भी अगर टारगेट आपको नहीं देती है तो इसलिए इसमें पूरा पैसा नहीं लगाना है, मैं बता रहा हूँ क्या करना उसी अकॉर्डिंग। इसमें 10 बजे तक आपको टारगेट दे देगी, 100 जो 105 पे थी ना, वो आपको वही 250 के आसपास मिलेगी आराम से। फिर इसको निकाल देना, जब ये 250, वो जो 70 पे थी वो 250 जाएगी ना, तब तक वो यहाँ से 30 पे आ जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ। तो अब 105 पे थी, 105 और 105, तो 210 के ऊपर जहाँ भी जाएगी आप प्रॉफिट में ही हो, क्योंकि आपके पैसे तो यहाँ आपकी बाइंग यहाँ ना, आपने 250 पे फिर उसको काट दिया और 30 पॉइंट ये मिलेंगे, तो आपको लगभग इसमें फिर मिल जाएंगे कितने, 70 पॉइंट टोटल, क्योंकि 30 इसमें भी बच गए ना भाई, 30 पॉइंट ये बच गए और 250 तक गई तो 40 पॉइंट ये बच गए, 70 पॉइंट इसमें आपको मिल जाएंगे। अभी सपोज उसके बाद भी 10 बजे बाद भी मोमेंट नहीं आया, ऐसा भी होता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, न एवरेज करना है न कुछ करना है, इसको छोड़ के रखना ओनली, इसको छोड़ के रखना है आपको। कहाँ तक आपको इसको छोड़ के रखना है, लगभग 14 आवर्स तक, 2 बजे तक। फिर 2 बजे तक भी अगर ये आपको मूवमेंट नहीं देती है, सेम वही हालत होते हैं, फिर ये इसकी रेट कहाँ आ जाएगी, फिर इसकी रेट आ जाएगी आपकी 30 के आसपास आ जाएगी दोनों की, उस टाइम तक टाइम डीके होके। अब ये जब 30 पे आ जाएगी तो अगर जो रिस्क ले सकता है वो यहाँ पे 30 पे जैसे आ जाएगी, 2 लोट बाई करो, 2 लोट। इसकी एक्यूरेसी बहुत है, मैं बता रहा हूँ, इसकी एक्यूरेसी बहुत है। 2 लोट आप इसमें फिर बाई करो। अगर 2 लोट कोई बाई नहीं करना चाहता है तो आप इसका स्टॉप लॉस ले लो वहाँ पे, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो स्टॉप लॉस ले लो और एग्जिट कर दो यहाँ से। अब आपके कितने पॉइंट इसमें चले गए, स्टॉप लॉस लेने से आपके कितने पॉइंट चले जाएंगे, 105 का एवरेज आया था, 105 का आपका एवरेज था। वैसे ये होगा नहीं, ये जो मैं बता रहा हूँ ये होने के चांस
बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम। और फिर भी 150 पॉइंट का मूवमेंट नहीं देता क्या मार्केट? क्या अगर जहाँ खुलेगा वहीं रहेगा क्या? ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप इसको करके देखो, ऐसा नहीं होता है। क्या अगर आपका 33,000 पे खुला था मार्केट, तो लगातार 1.5 दिन तक क्या 33,000 पे रहेगा? ऐसा हुआ क्या आज तक? आप बताओ, ऐसा हुआ क्या? हाँ, घूम फिर के आता है, घूम फिर के आता है तो क्या होता है, वो आपको टारगेट दे के आ जाता है। इसलिए आपको एक्शन फास्ट रखना, उसको बुक करना। तो आप 30 जब आ जाएगी उसके आसपास, आप इसमें फिर 2-2 लोड ले लेना, और ये 2-2 लोड लेना, और उसके बाद जैसे ही 100 के पार करती है, 120 130 के 120 या 130 के आसपास, इसमें कर देना एग्जिट, और चुपचाप अपना जो मिलता लेके चले जाना। ये स्ट्रेटेजी आपको काम करेगी। 10 अगर होंगी 10 में से 9 डेज आपकी ये काम करेगी, और सिर्फ वेंसडे को करेगी। एक चीज़ का ध्यान रख लेना, अगर आप किसी लॉस में चल रहे हो, बड़े लॉस में हो, कुछ भी हो, आप इसी स्ट्रेटेजी पे काम करो। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, ये स्ट्रेटेजी आपको पक्का आपके लॉस को कवर करेगी। लेकिन इसी पे काम करना ओनली। अभी इसमें कुछ चीज़ें जो मैंने बोला था लास्ट टाइम बताऊंगा, अभी सिखा देता हूँ इसमें करना क्या है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख, तो आपको इसके अंदर सिर्फ 10,000 ही लगाने हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। आपको 140 के आसपास का लोगे एक लोट, तो 140 कितना हो गया आपका? 280 का, सॉरी दोस्तों, मेरे पास ना कैमरा वगैरह नहीं है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत आपको हो रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूव करें। मेरा चैनल थोड़ा नया है, मैं नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। चैनल अभी नया है, जैसे ही थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा, मैं सब अरेंजमेंट करूँगा, फिर मैं आपको और बढ़िया बढ़िया चीज़ें दूंगा। आप थोड़ा इसको इनक्रेज करो, मेरे जो चैनल है इसको आप इनक्रेज करने की कोशिश करो। थोड़ा सा आप लाइक वगैरह शेयर वगैरह करेंगे तो इनक्रेज हो जाएगा। आपको 280 हो गए, तो 280 इंटू 25, ये 750, इससे भी कम हो गया ना, ये आपका 7,000 के आसपास में आएगा, 7,000 के आसपास। तो एक बार 7,000, और फिर दोबारा जब आपको इसको जब एवरेज करने की बात आएगी, तो उस टाइम कितना आपको लगेगा? एक एक लोट से और एवरेज करेंगे तो कितना आ गया आपका? अब आप सोच लो, 11,000 के आसपास पड़ेगा, 11 या 12,000 के आसपास पड़ेगा। बस इतना ही आप इसको लगाना है, पूरा पैसा नहीं इसमें ठोक देना है। जब सिर्फ इसी पे करते रहोगे आप, तो आपको ये 9 टाइम तो प्रॉफिट देगी ही देगी। 8-10 में से 9 टाइम प्रॉफिट देगी। एक दिन जब स्टॉप लॉस खाएगी तो आपका कितना पैसा गया? इतना ही जाएगा ना, मतलब ये पूरा तो नहीं जाएगा, इससे कम ही जाएगा। तो उसी हिसाब से आप इसको करेंगे, बाकी ये प्रॉफिट ही देगी, कभी कभी आपको लॉस देगी। मैं आपको दिखा देता हूँ वेडनेसडे और थर्सडे का मूवमेंट वगैरह आपको दिखाता हूँ चार्ट पे चल के, ताकि आपको कंफर्म भी हो जाएगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया हूँ मैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देखो, ये फ्राइडे का चार्ट है। ये देखो आप थर्सडे का, आप देख लो, ये थर्सडे है यहाँ पे, ये वाला। तो इसमें ये देखो, इस लाइन पे थर्सडे है। सपोज आपने यहाँ पे इसको वेडनेसडे को किया, इसमें मूवमेंट नहीं आया, थर्सडे को देखो कितना अच्छा मूवमेंट आया। इसकी देखो क्लोजिंग कहाँ हुई, थर्सडे को क्लोजिंग हुई 33,269 पे। ओपनिंग इसकी, ओपनिंग 33,180 पे हुई, 180 पे हुई। तो आपको ये जो प्रीमियम है वो कहाँ मिली होगी? नीचे मिली होगी, 70-80 के आसपास। आप इसको बाई करो। इसने हाई कहाँ मारा? 650, आपको अच्छा खासा पॉइंट दे के गई। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5, उसके बाद ये देखो, ये वेडनेसडे की आ गई। फिर ये आप देख सकते हो, ये 23 को है, ये 30, ये 23 वाली देखो आप। इसके बाद देखो क्या मूवमेंट दिया इसने, दोनों साइड में दिया है इसने। तो ये आप देख सकते हो, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये 22 को आपने लिया, नहीं मिला होगा टारगेट, इसको दिया, फिर देखो अच्छा खासा दिया। उसके बाद 1 2 3 4 5, ये देखो 5वें दिन, ये देख लो आप 16 को, ये देखो एक्सपायरी के दिन क्या मूवमेंट आया है यहाँ पे करने से। इसमें भी सेम। फिर ये देखो, ये वाली यहाँ पे आप देखो, देख सकते हो आप,
एक एक चीज़ मैं एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूँ, तो आप इसके मुताबिक आप करो, आपको पक्का आप में इसमें प्रॉफिट होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक एंड शेयर करो। ये सब दिखावे में कुछ नहीं है, जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ ना उसको उसके अकॉर्डिंग करना है। लोग दिखावा करते हैं, माइक वगैरह ले लिया और अच्छा खासा बोर्ड वगैरह लिया, वो सब चीज़ उनसे कुछ नहीं होता। आप क्या चीज़ आपको करना है उसके अकॉर्डिंग देखो। थैंक यू दोस्तों।